सबको मेरा नमस्कार। आज मैं कबीरदास का परिचय देते हुए उनका एक दुआ सुनाना चाहता हूँ। कबीरदास जी ज्ञानाश्रय शाखा के मूल प्रवर्तक थे। कबीरदास जी निर्गुण राम के अनन्य उपासक थे। कबीरदास जी धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों पर कठोर प्रहार करने वाले थे। इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। इनका एक दोहा सुनिए। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए, जिन गोविंद दियो बताए। कबीर जी गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। गुरु पथ प्रदर्शक हैं, ईश्वर स्वरूप हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे सामने गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों खड़े हैं। उन दोनों में सबसे पहले मैं किसके पैर पड़ूं, यानी किसके चरण स्पर्श करूं। गुरु ने ही मुझे ईश्वर का परिचय कराया, यानी परमात्मा को पहचानने का रास्ता बताया। दोनों में गुरु ही महान है। अतः कबीर ने गुरु के चरण में जाना उचित समझा और अपने आप को गुरु पर न्यौछावर यानी कुर्बान कर दिया। कबीरदास कहते हैं, कबीरा हरि रूठते गुरु के सरने जाए, कह कबीरा गुरु रूठते हरि नहीं होत साय। कबीरदास कहते हैं, अगर हरि रूठ गए तो गुरु से विमुक्ति पा सकते हैं। अगर गुरु नाराज हो गए तो, रूठ गए तो हरि कभी भी सहायता नहीं कर सकते। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, सद्गुरु के द्वारा मुझे परमात्मा का दर्शन मिला। सो कैसे? कबीरदास कहते हैं, जैसे पुष्प के अंदर सुगंध छिपा रहता है, चकमक पत्थर में आग छिपी रहती है, तिल के अंदर तेल छिपा रहता है, मृग की नाभि में कस्तूरी छिपी रहती है, सूर्य में प्रकाश छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव जंतु में, प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का स्थान है। ईश्वर निवास करते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर हर व्यक्ति में, मैं सब में हूँ, मैं सब में हूँ। मैं का अर्थ होता है, मैं का अलग अलग रूप होता है। मैं का अर्थ क्या है? मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का दादा हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का पति हूँ। मैं का अलग अलग रूप होता है। लेकिन हूँ का जो मत है,
हूँ का अर्थ ईश्वर, हूँ का विविध रूप नहीं होता। ईश्वर जो है वह दादा में, माता पिता में, भाई बहन में, बेटा और बेटी में रहते हैं। इसलिए कहते हैं मैं दादा में हूँ, मैं पिता में हूँ, मैं बेटे में हूँ, मैं पत्नी में हूँ, मैं दादी में हूँ। यानी अलग अलग रूप जो है हमारे, उसी के हृदय के अंदर ईश्वर निवास करता है। मैं का अर्थ क्या है? अलग अलग रूप है मैं का। मैं दादा हूँ, पिता हूँ, बेटा हूँ, तो इन सभी में मैं हूँ, यानी ईश्वर निवास करते हैं। इसलिए कबीरदास कहते हैं जाके मुख माथा नहीं, नहीं रूप स्वरूप, पुष्प भासते पातरा ऐसा तत्व अनूप। पुष्प के अंदर कैसे सुगंध छिपा रहता है, वैसे ही मैं हर एक मनुष्य में हूँ। तो भगवान का कोई आकार नहीं है, रंग रूप नहीं है, सिर नहीं है। वो पुष्प के अंदर सुगंध कैसे छिपा रहता है, वैसे भगवान हर एक इंसान में छिपा हुआ है। इसलिए ईश्वर कहाँ है? पुष्प के अंदर कैसे सुगंध छिपा रहता है, कैसे तिल के अंदर तेल छिपा रहता है, वैसे हर एक इंसान में है। मैं का अर्थ हो गया अलग अलग रूप। हूँ का अर्थ क्या होगा? ईश्वर। ईश्वर यानी सब में है। और हम सांस लेते हैं तब हवा अंदर जाती है, सांस छोड़ते हैं हवा बाहर निकल जाती है। यानी बाहर भी हवा है और अंदर भी हवा है। ये जो वायु है वही परमात्मा है। बाहर भी परमात्मा है और भीतर भी परमात्मा है। इसलिए कबीरदास कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी हुई तो तुरंत मिला हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुन भाई साधो सब सांसों की सांसों में। सांस जब लेते हैं वायु अंदर जाती है, यानी परमात्मा अंदर आत्मा के रूप में है। जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो हवा विशाल रूप में, तो बाहर परमात्मा है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर पानी है और बाहर भी पानी है। तो उदाहरण के लिए एक मिट्टी का घड़ा ले लो और पानी में डुबा दो, तो घड़े में पानी भरकर समुद्र में रखो या नदी में रखो, कुएं में रखो, उस घड़े के अंदर भी पानी रहेगा और बाहर भी पानी रहेगा। जब यह घड़ा फूट जाएगा, अंदर का पानी बाहर के पानी से मिल जाएगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं जल में कुंभ है, कुंभ में जल है। कुंभ बोले तो घड़ा, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, बाहर भी पानी और भीतर भी पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तो कथ्य विज्ञानी। अगर घड़ा फूट गया तो अंदर का पानी बाहर के पानी से मिल जाता है। उसी प्रकार अंदर जो है छोटी सी जगह है, संकीर्ण है, तो उसमें आत्मा रूपी परमात्मा छिपा रहता है, बाहर विशाल रूप में परमात्मा है। यहाँ पर परमात्मा में अंदर है, ये कैसे समझना चाहिए? मैं कभी झूठ बोलता हूँ किसी से, तो अंतरात्मा वो मुझे कहती है, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है, अगल बगल के लोगों को सुनाई नहीं देती। देखो भाई तुमने झूठ कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस प्रकार अंदर से आवाज़ आती है, वही परमात्मा की आवाज़ है। अगर कोई बेटे और बिटिया अगर बाप से झूठ कहें तो उनके अंदर जो आवाज़ आती है वह परमात्मा की आवाज़ है।
वह आत्मा की आवाज़ है। वह आवाज़ क्या है? बेटा तुम बाप के सामने झूठ कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो जो अंदर आत्मा जो है वही परमात्मा है। उसकी पुकार उन लोगों को मात्र सुनाई देती है जो झूठ बोलते हैं। इसलिए हर एक इंसान के अंदर परमात्मा कहते हैं मैं हूँ, मैं बाप में हूँ, बेटे में हूँ, माँ में हूँ, दादा दादी में हूँ, मैं सब में हूँ। यह बात अब स्पष्ट हो गया। मैं हूँ, मैं का अर्थ अलग अलग होता है। बेटा होता है, बाप होता है, दादा होता है, दादी होते हैं, लेकिन हूँ का मतलब है वही परमात्मा है, वही अंतरात्मा है। भाइयों, आपने अभी तक कबीरदास का एक दोहा सुना और एक बार मेरे साथ गुनगुनाइए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, जिन गोविंद दियो बताए। सबको मेरा धन्यवाद।